हेलो स्टूडेंट्स, जीपी चैप्टर चल रहा है और एक्सरसाइज 2 का भी चल रहा है। ठीक है, हमने पिछले क्लास में 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दी। आज हम 11 नंबर क्वेश्चन से बताएंगे। बुक है डॉक्टर BN गुप्ता का। देखिए 11 में क्या है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के चौथे तथा 12वें पद का अनुपात 1:256 है। ठीक है, यदि इन दोनों पदों का अंतर 61.2 हो तो श्रेणी का 8 पदों तक ज्ञात करने के लिए बोला है। हमको बोला है 8 पदों तक निकालने के लिए। ओके, देखिए पहला क्या दिया, चौथा अनुपात 12वें अनुपात, ठीक है, का कितना है 1:256 है, हो गया। फिर सेकेंड में बोला क्वेश्चन में, फिर सेकेंड इसमें है कि दोनों पदों का अंतर, ये दोनों पदों का अंतर 61.2 है। ओके, तो हमको बोला है S8 निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन से A और R का मान निकाल लेंगे, फिर S8 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न से या फर्स्ट कंडीशन से। क्या है, चौथे तथा 12वें पद का अनुपात। ठीक है, चौथे अनुपात 12वें कितना दिया है, 1:256 दिया है। ओके, 1 अनुपात कितना दिया है, 256 दिया है। अब इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं T4 डिवाइडेड T12 लिख सकते हैं। फिर 1 डिवाइडेड 256 क्या होता है, नियम क्या है, अनुपात से पहले वाला जो होता है उससे डिवाइड होता है। तो देखिए T4 अनुपात के बाद क्या है T12, तो T12 से डिवाइड किए, फिर अनुपात के बाद क्या है 256 से डिवाइड किए। ठीक है, इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं ऐसे। उल्टा इसीलिए कर रहे हैं ताकि इजी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये T4 है और ये T12 है। ठीक है, इसमें मान में क्या होगा, थोड़ा यहाँ पे काटने में थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए इसको हम उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, इस T12 ऊपर कर देते हैं और T4 नीचे कर देते हैं, फिर 285 ऊपर कर देते हैं और 256 को ऊपर कर देते हैं, ये 1 को नीचे कर देते हैं। ओके, अब चलिए Tn का फॉर्मूला क्या होता है, ARn-1। यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, ARn-1 फिर डिवाइडेड ARn-1 इजकल टू 256 डिवाइडेड 1, फिर AR n का मान कितना दिया है, n का मान ये 12 दिया है, तो यहाँ पे 12 लगा दीजिए, ये माइनस है 1 तो 1 दे दीजिए, फिर AR n का मान कितना है, फिर ये 4 है बेटा में है ना, T4 मतलब 4 n का मान है। ठीक है, क्यों यहाँ पे Tn होता है, तो n के जगह पे क्या दिया आपको, यहाँ पे 4 दिया है, तो n के जगह पे 4 बैठा दिए, यहाँ पे 4 माइनस 1 इजकल टू 256। फिर आगे AR 12 में से 1 गया तो कितना होगा, 12 में से 1 जाएगा तो 11। यहाँ पे लिखिए R का पावर 11। फिर ठीक है, फिर AR 4 में से 1 गया तो क्या होगा 3, R का पावर 3। अब देखिए ये A और ये कट जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए R का ऊपर में है, R का पावर 11 है, तो इसका मतलब 11 को R है। इस नीचे में क्या है, R का पावर 3, इसका मतलब 3 को R है। ठीक है, तो देखिए 256। अब आप देखिए R ऊपर में क्या है, कई गो R है, 11 को, नीचे में 3 गो, तो कटेगा 3 गो ऊपर वाला, तो 8 को फिर बच जाएगा R8। R3 से काट दिया R11 को, तो बचेगा R8, क्योंकि 3 को हम नीचे में है, R को ऊपर में 11 को R है, तो 3 को R कटेगा तो 8 को R ऊपर बच जाएगा, तो R8 बराबर 256। अब 256 को फैक्टर करिए, कितना होता है, देखिए 256 को फैक्टर करते हैं, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से 2 6 के 12, 2 4 के 8, फिर 2 से यहाँ पे 32 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 16 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 होगा, 8 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 2 कितना 2 है देख लीजिए,
कि 2 से लगाए तो 128 हो गया, फिर 2 से लगाए तो 64 हो गया, फिर 2 से लगाए तो 32, फिर 2 से लगाए तो 16, फिर 2 से लगाए तो 8, फिर 2 से लगाए तो 4, फिर 2 से लगाए तो 2 से लगाए तो यहाँ पे 1। तो कई गो 2 से यहाँ पे होता है, मतलब पूरा 256 में कई गो 2 आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो 2 आते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 का पावर 8, ऐसे लिख सकते हैं ना 2 का पावर 8। इसका मतलब क्या है कि 2 8 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 8 बार हम लिख सकते हैं 2 को। तो यहाँ पे लिख दीजिए R8 इजकल टू 2 का पावर 8। देखिए इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, तो 8 8 क्या हो गया? कैंसिल। देखिए R का पावर 8 है और 2 का पावर 8 है, तो दोनों बराबर है। इसमें भी पावर 8 है, इसमें भी पावर 8 है। 8 8 कट गया तो R बराबर कितना निकल गया? 2। R का मान 2 आ गया। अब हमको क्या निकालना है? A का मान, ठीक है। फिर सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है? दोनों का अंतर, ठीक है। T12 और T4 जो है चौथा पद है, 12वां पद है ना, दोनों का अंतर कितना है? 61.2। फिर यहाँ से लिखिएगा पुनः प्रश्न से, इससे नीचे आप लिखिएगा पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, ठीक है। पुनः प्रश्न से क्या होगा? T12 माइनस T4 दोनों का अंतर बोला है इजिकल टू कितना? 61.2। फिर अब देखिए T12 तो आर, यहाँ पर भी यही फॉर्मूला बैठेगा, ARN-1, ARN-1 माइनस ये है तो माइनस, फिर ARN-1 इजिकल टू 61.2, फिर ARN का मान कितना है? यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 12 बैठा देते हैं, ये -1 है तो -1 दे देते हैं, ठीक है। फिर ये माइनस है तो माइनस, फिर ARN का मान कितना? 4 है, तो यहाँ 4 दे देते हैं, ये माइनस है तो माइनस इजकल टू 61.2। फिर आगे AR, अब देखिए AR का मान कितना है? 12, 12 में से 1 गया तो फिर 11, उसी प्रकार से यहाँ पे 11 हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, फिर AR 4 है R का मान, R में 4 में से 1 गया तो 3 हो गया इजकल टू 61.2। आप देखिए यहाँ पे कई गो है? A है, इधर भी A है, तो A कोमा आ सकता है, ठीक है। इधर भी A है और इधर भी है, तो A हम कोमा ले सकते हैं। आप देखिए इधर R 11 गो है, इधर R 3 गो है, तो यहाँ पे से हम 3 गो R कोमा ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इधर भी R 3 गो कोमा ले सकते हैं, इधर भी R 3 गो कोमा ले सकते हैं, मतलब AR3 हम कोमा ले सकते हैं। तो यहाँ पर ले लीजिए AR3। अब देखिए AR3 कोमा ले लिए यहाँ से, तो देखिए A कोमा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे R कितना है? 11 गो है, तो हम यहाँ पे 3 गो कोमा ले लेंगे, तो कई गो बचा? 8 गो, तो यहाँ पे R8, ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए, ये कोमा यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 1 बच जाएगा इजकल टू 61.2। फिर आगे A, यहाँ पे देखो A इंटू है, तो इंटू का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। R का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2 बैठा दीजिए, 2 का पावर 3। फिर R का मान कितना है? 2, अब 2 का पावर 8 यहाँ पे दे दीजिए, -1 इजकल टू 61.2। A मल्टीप्लाई, अब देखो 2 का पावर 3 है, 3 का मतलब क्या हुआ कि 2 3 बार है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करें, 2 का 2 4 4 8, 8 हो जाएगा। फिर 2 का पावर 8 है, 8 का मतलब क्या हुआ कि 2 8 बार है। जैसे यहाँ पे देखिए 256 का निकाले ना 2 का 8 आ गया, तो देखिए यहाँ पे कितना होगा? 256 आ जाएगा। 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो 256 आ जाएगा। 256 माइनस 1 इजिकल टू 61.2। ओके, फिर A मल्टीप्लाई 8। आप देखिए 256 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 255 आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 255 इजिकल टू 61.2। इसीलिए ये बराबर क्या होगा? 61.2 डिवाइड में क्या है? ये दोनों डिवाइड में चल जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 255 है, दोनों डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये मान निकालेंगे तो जो मल्टीप्लाई में जो इंग्लिश वाला अक्षर में होता है उसी से हम डिवाइड करते हैं, नियम है। जो इंग्लिश वाला अक्षर में रहेगा उसी से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश वाला अक्षर में क्या है? ए में है 8,
मल्टीप्लाई 255, तो 8 और 255 से 61.2 से 2 में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 255, अब इससे डिवाइड दीजिएगा तो ए का मान आ जाएगा आपको 0.03 कुछ करके आ जाएगा, ठीक है, लेकिन 2 अंक लिखा जाता है तो 0.03 आएगा, ठीक है, तो 0.03 आपका ए का मान आ जाएगा। ओके, तो चलिए आर का मान 2 और ए का मान आ गया 0.03। ओके, हमको बोला है S8 निकालने के लिए 8 पदों का योग निकालने के लिए बोला है, तो 8 पदों का योग यहाँ पर निकाल देते हैं। इससे आगे यहाँ पे, इसीलिए S8 बराबर फार्मूला क्या होगा यहाँ पे, A इंटू RN-1 डिवाइडेड R-1। ओके, ए का मान कितना है 0.03, फिर R का मान कितना है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ 2 बैठा देते हैं, फिर N का मान कितना है 8 तक बोला है, ठीक है, 8 पदों का बोला है तो वही 8N हुआ आपका। तो यहाँ पे 2 का पावर 8 यहाँ पे धर दीजिए, ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 1 दे दीजिए, फिर R का मान 2 है तो यहाँ पे 2 -1, फिर 0.03, अब 2 का पावर 8 है तो 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 256। जैसे यहाँ पे देखिए 2 का पावर 8 था तो 8 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 256, तो यहाँ पे दीजिए 256 -1, देखिए 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। ओके, फिर आगे 0.03 मल्टीप्लाई, देखिए 256 में से 1 जाएगा तो 255 हो जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 7.65। ओके, ये आंसर आ जाएगा। देखिए 3 पंचे 15 के 5 हासिल 1, 3 पंचे 15 के 5 हासिल 1, फिर देखिए 3 पंचे 15 1 16 हो गया। देखिए 2 अंक के, देखिए यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद क्या है 2 अंक है, तो इसलिए 2 अंक से पहले क्या है यहाँ पे पॉइंट हम दे दिए, फिर 3 दूनी 6 1 7 हो गया, निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तो यही आएगा 7.65। चलिए यही आपका आंसर है। ओके, इसे आप नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इसे नोट करें। चलिए नोट हो गया, नोट हो गया तो इसको हम मिटा देते हैं। थोड़ा ये इजी क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन, तो यहीं पे बता देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 12 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, यही इतना ही में बन जाएगा। 12 में क्या बोला है, देखिए गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद मतलब a बराबर दिया है 1, ठीक है, तथा 3 पदों का योग, 3 पदों का योग क्या दिया है 13 है, तो सार्व अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला, मतलब कॉमन रेशियो बोला है निकालने के लिए। 3 टर्म का योग दिया है, सम दिया है 13। ओके, अब पहला पद दिया है 1, तो देखिए 3 टर्म का योग मतलब 3 पद का योग बोला है, तो जीपी आप कैसे लिखते हैं पहले आप बताइए। 12 का देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, तो जीपी कैसे लिखते हैं, जीपी बराबर कैसे लिखते हैं आप। देखिए पहला पद को ए से लिखते हैं, सूचित करते हैं, फिर सेकेंड पद कैसे लिखते हैं, पहला पद को हम ए से सूचित करते हैं ना, फिर सेकेंड पद कैसे लिखते हैं, पहला पद में से आर को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं सार्व अनुपात को। तो देखिए पहला पद को हम ए से सूचित करते हैं, तो सेकेंड पद यहाँ पे क्या होगा ए आर होगा ना, ए आर यहाँ पे हो जाएगा ए आर, फिर कॉमा। देखिए पहला पद को हम क्या करते हैं, अगला पद लाने के लिए, सेकेंड पद लाने के लिए रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए ए पहला पद ए है, फिर सेकेंड पद रेशियो से मल्टीप्लाई हो गया, ए आर आपके यहाँ हो गया सेकेंड पद, फिर थर्ड पद निकालेंगे तो सेकेंड पद को रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेकेंड पद कितना है ए आर को फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए आर स्क्वायर। तो यही तीनों का योग दिया है, यही तीनों का योग क्या दिया, योग मतलब क्या होता है जोड़, यही तीनों का योग आपका दिया है 13, तो हमको बोलता है रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में ए बराबर हमको दे दिया है, लिखिएगा दिया है ए बराबर 1। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बराबर 1। अब हमको क्या बनाना है, तीनों पदों का योग बोला है, तो 3 पद है, पहला पद, ये दूसरा पद और यह तीसरा पद, तीनों पदों का योग क्या दिया है 13 क्वेश्चन में दिया है।
तो हमको बोलता है रेशियो निकालने के लिए, तो यहाँ पे लिखिएगा पर्सन से। तीनों पद का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो तीनों को जोड़ दीजिए। ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 13। ओके, फिर ए का मान कितना है, एक है, तो एक की जगह पे एक हम बैठा देते हैं। एक प्लस एक आर प्लस एक आर स्क्वायर इजिकल टू 13। फिर एक प्लस, अब एक को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आर होगा, यहाँ पे हाँ आर दे दीजिए, ठीक है, प्लस एक को फिर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर होगा इजिकल टू 13। फिर आर स्क्वायर को सबसे पहले लिखते हैं, तो सबसे पहले लिख लीजिए आर स्क्वायर प्लस, फिर आर को लिखते हैं, फिर प्लस जो अंक है अंक। आप देखिए कितना है, राइट साइड में है, ठीक है, मतलब बराबर के इस पर है, बराबर के इस पर लाएंगे तो प्लस है तो माइनस में चल जाएगा, -13 इजिकल टू 0। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, मतलब राइट साइड में तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा है, सारा लेफ्ट साइड में चला गया है, इसलिए यहाँ पे 0 दिए हैं। फिर आर स्क्वायर प्लस आर, अब देखिए -13 में से एक जाएगा तो क्या आएगा, -12 आ जाएगा इजिकल टू 0। अब देखिए फर्स्ट एंड यहाँ पे क्या होगा, गुणनखंड होगा, यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर है प्लस आर है -12 है बराबर 0। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई होता है, तो फर्स्ट में है कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या है 12 है, मान के चलते यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक है, 1 हम दिया हुआ है कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर को तो आर ई स्क्वायर होगा। यहाँ पे 1 दिया, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही होगा, ठीक है। अब 12 का आप ऐसे फैक्टर करिए कि यहाँ पे यह आर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 1 आर है, ठीक है, 1 आर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 आर से, 1 आर को मल्टीप्लाई देखिए जैसे मैं यहाँ पे किया ना 1 आर को, तो यहाँ पे आर आ गया, तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, ये एगो आर है, एगो आर, ठीक है। तो देखिए 12 का ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ कर या घटा कर आपको 1 आना चाहिए। तो देखिए 3 चौका 12 होता है, 12 3 चौका 12। देखिए 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 1 आ जाएगा, तो देखिए मिल गया ना 1, मतलब यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 आना चाहिए, कैसे भी इसको ऐसे फैक्टर करना है कि 1 हमको आना चाहिए जोड़ कर या घटा कर। तो वही 3 चौका 12 था, 4 में से 3 घटाते तो 1 आ जाता है कि नहीं आता है, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 12 भी आ जाता है। चलिए इसको ऐसे लिखिए, आर स्क्वायर प्लस 4 आर -3 आर -12 इजकल टू 0। अब देखिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 4 आर में से 3 आर जाएगा तो 1 आर, यहाँ पे आर सिर्फ बच जाएगा घटाएंगे तो। ओके, अब इसको और इसको आपको क्या करना है, कॉमा लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 आर है, यहाँ पे 1 आर है, इस दोनों में कॉमा लेना है, ठीक है, यहाँ पे इसमें और फिर इस दोनों में 3 आर -12 में कॉमा लेना है। देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है प्लस 4 आर है, यहाँ पे 2 आर है और यहाँ पे 1 आर है, तो यहाँ पे आर 1 हम कॉमा ले सकते हैं, 1 आर कॉमा ले लीजिए, आर कॉमा लेंगे तो यहाँ पे 2 आर है तो यहाँ पे ब्रैकेट में 1 आर बच जाएगा, ये प्लस है तो प्लस, आर कॉमा ले लिए तो यहाँ पे आर कॉमा ले लिए, तो ये 4 है तो यहाँ पे 4 बच जाएगा सिर्फ। ओके, ये माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर ऐसा कॉमा लीजिए कि आर प्लस 4 आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे 3 कॉमा लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 का 3 हो जाएगा, अब ब्रैकेट में आर बच जाएगा, 3 को 4 से डिवाइड देंगे, 3 को 12 को 3 से डिवाइड देंगे तो 4 आ जाएगा, समझे। यहाँ पे 3 कॉमा ले लीजिए, 3 ब्रैकेट में, अब 3 कॉमा लेंगे तो ये आर बच गया, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आर, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, फिर 3 को 12 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, सॉरी 3 को 12 से नहीं, 12 को 3 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, जो कॉमा लेंगे ना उससे डिवाइड होगा, समझे। जैसे में 3 आ रहा है, 3 से डिवाइड दिए तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, ब्रैकेट में वही डिवाइड वाला जो शेष पर बचेगा उसी को लिखा जाएगा। जैसे हम देखिए 3 कॉमा लिए तो ये मेरे पास में क्या है 3 आर, तो 3 कॉमा लिए तो 3 कट गया तो बचा क्या है मेरे पास में आर, तो ब्रैकेट में दे दिया आर, ठीक है, रेशियो मतलब रेशियो हुआ। अब देखिए फिर क्या है, फिर बचा है 12, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 12 को 3 से डिवाइड दे दीजिए, 3 चौका 12, वही 4 यहाँ पे लिखा जाएगा, देखिए बराबर हो गया दोनों इजकल टू 0। फिर अब देखिए आर प्लस 4, फिर इधर भी आर प्लस 4 है, इसको एक साथ लिखना है, और आर -3 को एक साथ लिखना है, आर प्लस 4 फिर आर -3
इजिकल टू 0। आर बराबर क्या होगा, जो प्लस में आता है उसको माइनस में लिखते हैं, जो माइनस में आता है उसको हम प्लस में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे गुणनखंड में ये रूल होता है। देखिए प्लस में 4 है तो माइनस में आ जाएगा, फिर माइनस में 3 है तो प्लस में 3 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, सार्वनुपात 4 या 3 हो सकता है। आंसर में दिया है 3 या 4। इसे आप नोट करें। ठीक है, इसे आप नोट करें। वीडियो लंबा चला जाएगा इसलिए वीडियो को रोक कर इसको मिटाएंगे। ओके, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि गुणोत्तर श्रेणी की 3 क्रमागत संख्याओं का योग 35 है। ठीक है, फिर उनका गुणनफल 1000 है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है हमको। देखिए जैसे हम एपी में बताए थे आपको, जैसे 3 पद 4 पद तो इसमें मानना पड़ता, तो उसी प्रकार इसमें भी आपको 3 पद मानना पड़ेगा। इसमें मानिएगा यदि 3 पद बोलेगा तो मानना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13 मानिएगा, माना कि 3 पद, माना कि 3 पद मानिएगा ये। ठीक है, 3 पद लिख दीजिए, पद इजिकल टू 1/r, AR होगा। ठीक है, ये होगा आपका पद। 3 पद को क्या होगा, AR हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या बोला, 3 क्रमांक संख्याओं का योग 35 है तथा उनका गुणनफल 1000 है। इसका योगफल पहले क्या है, फर्स्ट कंडीशन में बोला है 35 है और इसका गुणनफल 1000 है। तो पहले पर्सन से लिखिएगा, फिर पर्सन से। योगफल मतलब क्या होता है, जोड़। तो सबको जोड़ना है, A/R प्लस A प्लस AR। ठीक है, इजिकल टू कितना है, 35 है। इसका योगफल, तीनों पद का क्या है, योगफल 35 दिया हुआ है। तो तीनों को जोड़ दिए। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान सकते, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मान सकते। ठीक है, अब इसका एलसीएम कर दीजिए। एलसीएम कितना होगा, R होगा, यहाँ पे A होगा, प्लस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखिए R, यहाँ पे एलसीएम आया है और हर में 1 है तो हर से डिवाइड देंगे एलसीएम को तो R आएगा, फिर R से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो AR होगा। यहाँ पर क्या होगा, AR स्क्वायर होगा, इजिकल टू 35 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोना क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 1 से इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर बराबर 35 को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35R हो जाएगा। इस समीकरण फर्स्ट दे दीजिए। ओके, पुनः अब हमको क्या बोला है कि इसका गुणनफल मतलब तीनों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणाव, तीनों का गुणनफल कितना है, 1000 रुपया है। तो यहाँ पे लिखिए A/R मल्टीप्लाई AR इजिकल टू कितना है, 1000 रुपया है। अब देखिए ये R और ये R क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास में क्या बचा है, 3 को A बचा है। तो 3 को A को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, AQ होगा। अब देखिए ये कितना है, 1000 रुपया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, मतलब इसका मतलब भी 1000 होता है, क्योंकि 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार को तो 1000 हो जाएगा। या इसको हम देखिए, फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AQ बराबर। आप देखिए 10 कितना है, 3 को 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 रुपया होगा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 10 का पावर 3, मतलब 10 को हम 10 का पावर 3, इसका मतलब है कि 10 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ लिखिए 10 का पावर 3। अब देखिए इधर भी 3 है पावर में, इधर भी 3 है पावर में, तो ये कट गया, मतलब A का पावर 3 है, 10 का पावर 3 तो दोनों कट गया। तो A बराबर कितना निकला, 10। ठीक है, अब A का मान समीकरण फर्स्ट में देकर R का मान निकाल लीजिए। A का मान समीकरण, A का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर फर्स्ट क्या है, देखिए फर्स्ट समीकरण क्या है, ये है A प्लस
ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इजकल टू 35R। ओके, फिर अब ए का मान कितना है 10 आया था, तो ए जहाँ भी है ए है वहाँ पर आप 10 बैठा दीजिए, ठीक है। तो ए का मान 10 था, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 10 प्लस यहाँ है तो यहाँ पे 10R, फिर यहाँ पर है तो 10R स्क्वायर इजकल टू 35R। ओके, अब देखिए सबसे पहले आर स्क्वायर को यहाँ पे समीकरण को सजाना पड़ेगा, तो सबसे पहले स्क्वायर वाले को पहले लिखते हैं, फिर बिना स्क्वायर वाले को, फिर अंक को, ठीक है। तो स्क्वायर वाले को पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे होगा 10R स्क्वायर प्लस फिर बाद में बिना स्क्वायर वाले को, तो बिना स्क्वायर वाले 10R है तो यहाँ पे लिखिए 10R, फिर अंक है यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 दे दीजिए इजकल टू 35R। ओके, हो गया। अब देखिए ये 35R मेरे किधर है, राइट साइड में है, ठीक है। इधर है 10R, इधर है ना ये 10R, ठीक है। ये 35R क्या है, राइट साइड में है, इसको ले जाएंगे लेफ्ट साइड में। ओके, इसको ले जाइए लेफ्ट साइड में, 10R स्क्वायर प्लस 10R प्लस 10 इधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस 35R इजकल टू, अब देखिए इधर तो कुछ नहीं बचा, बराबर के पास इस पर कुछ नहीं बचा, सारा चला गया लेफ्ट साइड में, इधर क्या बचेगा 0 0, फिर 10R प्लस, अब देखिए इधर 35R माइनस में है, इधर 10R प्लस में है, तो 35 में से 10R जाएगा तो कितना होगा, क्योंकि देखिए माइनस में ज़्यादा है और प्लस वाला कम है, ये भी R है ये भी R, इसलिए इसी को घटाते हैं, हम इसको नहीं घटाते हैं। आप सोचते होंगे कि स्क्वायर वाले को क्यों नहीं घटाते, देखिए स्क्वायर वाले को, स्क्वायर वाले में हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिना स्क्वायर वाला 10R है, यहाँ पे बिना स्क्वायर वाला 35R है, तो इस दोनों में हम कुछ भी कर सकते हैं, घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे घट रहा है क्योंकि माइनस में 35R है और प्लस में क्या है 10R है, तो 35 में से 10 जाएगा तो फिर माइनस में बच जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए माइनस 35R। अब ये 10 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 10 इजकल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा गुणनखंड, गुणनखंड विधि से यहाँ पे बनेगा। देखिए इधर 10 है इधर भी 10 है, लास्ट यहाँ पे रूल क्या है फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट में कितना है 10 दिया है, लास्ट में भी 10 है, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 100। अब 100 को ऐसे फैक्टर करिए, ये 100 को ऐसा फैक्टर करिए कि हमको 25R आना चाहिए। ओके, 25R आना चाहिए जोड़कर या घटाकर। तो देखिए 2 से ये कटेगा, यहाँ 50 हो गया, फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पे 25 हो गया, फिर 5 से लगेगा, 5 से 25, अब तो लगने वाला है नहीं। अब इसको ऐसे आप सजाइए कि 25R आना चाहिए। देखिए 2 का 2 2 दूनी 4, 4 5 से 20, ये इसको मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होता है 20 होता है, ठीक है। और ये मेरे पास में क्या बचा 5, प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 आ गया, 20 प्लस 5 का यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सजा यहाँ पे 20 और प्लस 5 में सज रहा है, ठीक है। अब देखिए 20 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखिए 10R स्क्वायर माइनस क्या लिखना है 20 प्लस 5R, यहाँ पे R देना है 20R प्लस 5R, अब ब्रैकेट में घेर देना। बोले थे 10R स्क्वायर के बाद 10 मतलब स्क्वायर के कोई भी स्क्वायर N स्क्वायर हो या R स्क्वायर हो के बाद में माइनस होगा तो ब्रैकेट में आप घेर दीजिएगा। ओके, यदि प्लस यहाँ पर होता तो ब्रैकेट में नहीं घेरते तो भी काम चल जाता, क्योंकि माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट में घेरे। क्यों घेरे अभी पता चल जाएगा आपको। ये प्लस में 10 है, यहाँ पे प्लस में 10 दीजिए इक्वल टू 0। फिर 10R स्क्वायर माइनस है तो माइनस। अब देखिए ये क्या है ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में छोटी कोष्ट में है 20R प्लस 5R, तो छोटी कोष्ट से हटाएंगे तो देखिए क्या होता है यहाँ पे 20R हो जाएगा। ओके, 20R प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा 5R, ये प्लस है तो प्लस दे दीजिए, यहाँ पे 10 दे दीजिए इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा कॉमा लीजिए इस दोनों में और इस दोनों में, ठीक है, कि कॉमा आ जाए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10R है, मतलब 10 है, यहाँ पे 2 R है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे R है, तो देखिए यहाँ पे 2 R है, यहाँ पे 1 R है, तो 1 R दोनों में कॉमा ले सकते हैं
कितने ले सकते हैं, 2 को में ले सकते हैं। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 10 हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 20 है तो देखिए 10 से डिवाइड हो जाता है और यहाँ भी 10 से डिवाइड हो जाता है, तो ले सकते हैं यहाँ पे 10R। यहाँ पे ये कि 10R, अब 10R कॉमन लें तो यहाँ पे R होगा, ये माइनस है तो माइनस। अब देखिए 20R को 10R से डिवाइड देंगे तो कितना होगा 2, यहाँ पे लिखिए 2, ये माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए 5R + 10 है, यहाँ पर ऐसा कॉमा लीजिए कि R-2 आ जाए। तो यहाँ पे कितना कॉमा लेंगे, 5 लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 5 कॉमा ले लिए तो ये R बचा, तो यहाँ पे R दे दिए, ये प्लस, अब माइनस क्या होगा माइनस। और 10 को हम 5 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 10 को देखिए 5 से डिवाइड देते तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। फिर अब देखिए R-2 को एक साथ लिखेंगे और 10R और -5 को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। R-2 फिर 10R-5 इक्वल टू 0। तो R बराबर क्या होगा, -2 में है तो प्लस में आ जाएगा 2, फिर कॉमा। अब देखिए -5 में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10R है तो यहाँ पे डिवाइड में 10 आ जाएगा, ठीक है। क्या होता है नियम, जो भी मल्टीप्लाई में रहता है, मतलब इंग्लिश वाला में मल्टीप्लाई रहता है तो हमेशा डिवाइड में जाता है, ठीक है। तो यही नहीं हुआ, R बराबर देखिए, R बराबर मान के ऐसे रहता है आपको, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए R बराबर 2 और 5, R बराबर 5/2, तो R का मान ही दोनों है, समझे बात को। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए R-2 और 10R-5 बराबर 0, तो 0 दिया है, दोनों का 0 दिया है, R-2 बराबर 0 ऐसे दिया है, ठीक है। तो R बराबर ऐसे लिखेंगे, देखिए 0 दिया, क्योंकि दोनों का 0 दिया है तो दोनों का 0 अलग अलग करके दिखा देते यह कैसे आता है, प्लस में और माइनस में। देखिए R-2 बराबर 0 है तो 2 है, किधर है, लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस में आ गया। देखिए आ गया ना +2 आ गया ना, समझ में आ गया, ये वाला +2 आ गया। हम इतना नहीं लिखने के लिए ही डायरेक्ट हम बता देते हैं, समझे, कि जो माइनस में आएगा उसको प्लस में लिख दीजिएगा और जो प्लस में रहेगा उसको आप माइनस में लिख दीजिएगा, ओके। यहाँ पर क्या था, -5 था तो प्लस में लिखिए 5, और मल्टीप्लाई में R था, क्योंकि 10R है तो इसका मतलब 10R मल्टीप्लाई में है 10, ठीक है। तो R बराबर क्या होगा, डिवाइडेड 10 हो गया, 5 दूनी 10, 1/2। तो R का मान कितना, 2 आ गया मेरे पास में, 2 आ गया और एक 1/2 आ गया। तो दोनों को बैठा के आप 3 पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 पद हम निकाल देते हैं, इससे नीचे लिखिएगा अतः 3 पद, 3 पद। तो 3 पद को क्या माने हैं, A-R, यही मानिएगा 3 पद को, ठीक है, दूसरा चीज़ नहीं माना जाएगा। 3 पद बोलेगा तो A/R, A, AR। तो A का मान हम लेते हैं, A का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं, डिवाइडेड R का मान कितना है, हम 2 ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो 2 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 2 5 10, 5 हो गया, A का मान 10 है तो 10 ले लिए, है ना 10, तो 10 ले लिए। फिर A का मान 10 मल्टीप्लाई R का मान कितना है 2, तो 2 ले लिए, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास में 5, ये 10 है तो 10, फिर 10 दूनी 20, तो इतना आंसर होगा 5 10 20। देखिए आंसर में भी दिया है 5 10 20 या 20 10 50, ठीक है। मतलब इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं। तो इधर से लिखिएगा, देखिए इसको बैठाएंगे तो आपका 20 10 50 भी आ सकता है, ठीक है। चाहे कोई भी R का मान हम मान सकते हैं, R का मान 2 मान के भी बना सकते हैं और 1/2 मान के बना सकते हैं। तो 1/2 मान के अभी आंसर निकाल के दिखाते हैं आपको, ठीक है। और लिखिएगा यहाँ पे, और देखिए A का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 दे देते हैं, डिवाइडेड R का मान कितना है, यहाँ पे 1/2 निकला है, यहाँ पे 1/2 दे देते हैं, 10, A का मान कितना है 10, तो यहाँ पे 10 दे देते हैं, मल्टीप्लाई R का मान कितना है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 दे देते हैं, ठीक है। अभी 2 से कट जाएगा, 2 5 10, अभी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है 10/1/2 है, ठीक है। तो देखिए अंश बटा हर है, डिवाइड है, अंश बटा हर से डिवाइड हो रहा है। तो नियम क्या है, जब मल्टीप्लाई में परिवर्तन करेंगे तो हर ऊपर होगा और अंश नीचे होगा। देखिए 10 × 2 डिवाइडेड 1, 10, 5, फिर क्या होगा 10 दूनी 20, 10, 5, ठीक है। कंप्लीट है, दोनों मान बैठा के आपको हम समझा दिए। देखिए पहला हम 2 का R का मान बैठाए तो निकला 5 10 20, फिर और लिखे, फिर हम R का मान 1/2 बैठाए, जैसे मैं यहाँ पे A का मान 10 बैठा दिए, R का मान 1/2 बैठा दिए,
ए का मान 10 बैठा दी, फिर ए का मान 10 मल्टीप्लाई आर का मान कितना था 1/2, तो 1/2 दीदी 2 5 10 कट गया, फिर 10 मल्टीप्लाई, देखिए अंश बटा हर से जब डिवाइड होता है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई में बदल देते हैं। तो मल्टीप्लाई में बदलते थे क्या होता है, हर ऊपर चला जाता है और अंश नीचे चला जाता है, ठीक है। तो देखिए अंश क्या है 1 है, हर 2 है, तो इसको हम 10 मल्टीप्लाई में बदले तो हर ऊपर चला गया और अंश नीचे, देखिए हर ऊपर 2 ऊपर है और अंश 1 नीचे है, ठीक है, क्योंकि हर 2 है और अंश ऊपर वालों को अंश बोला जाता है, नीचे वालों को हर बोला जाता है। यहाँ पे देखिए ऊपर में 1 अंश है और नीचे में हर है, तो 2 ऊपर है और नीचे में अंश 1 है, उल्टा हो जाएगा। देखिए 10 दूनी 20, फिर ये 10 ये 5, या ये आंसर है, ये आंसर लिखिए या ये आंसर लिखिए, दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं, ओके। यदि एग्जाम में दोनों लिखना है तो दोनों लिखिए, यदि आपको 1 लिखना है तो 1 लिखिए, ठीक है। आर का मान यदि ऐसा आ गया तो ओके, 2 आ गया, जिसमें 2 आ गया यहाँ पे 1/2 आ गया, तो पहले 2 मान बैठा कर यहाँ पे आर का मान निकाले तो निकला 5 10 20, फिर 1/2 बैठा कर निकाले तो निकला 20 10 5, ओके। चले, यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स अवश्य करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 हूबहू 13 जैसा है, क्या है 14 नंबर क्वेश्चन, हूबहू कोई भी डिफरेंट नहीं है, हूबहू। इसको हम घर के लिए आपको देते हैं, हूबहू क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिएगा। इसमें क्या दिया है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 38 है, तो उसी प्रकार से 3 पद लेना है, 1/AR, AR तीनों को जोड़ना है, 38 देना है। उसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा 38 आ जाएगा, 35 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 38 फर्स्ट समीकरण आ जाएगा। फिर क्या बोला है, गुणनखंड गुणनफल, उसी प्रकार से गुणनफल करना है, और यहाँ पे 1000 की जगह लिखना है 1728 लिखना है, फिर 1 क्यों बराबर, अब जैसे होता है फैक्टर करके देख लीजिएगा, आर का मान निकाल लीजिएगा, और उसी प्रकार से आर का मान निकलेगा और आपको 3 पद ऐसे निकाल लीजिएगा, ठीक है। यदि नहीं बनेगा तो कमेंट्स करिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे, वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट क्लास का, तो 14 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, ओके। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।